Hello everyone. Good evening to all of you. Welcome to Mathshala. This is partial differential equations lecture number 4. 3 lectures have already been covered. जिसमें हमने टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, कॉशी लीनियर, सेमी लीनियर, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस के सॉल्यूशन कवर किए. सॉल्यूशंस कितने टाइप के हो सकते हैं, नो सॉल्यूशन, फाइनाइट सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन, उसको कंट्रोल किया, उसको कैलकुलेट किया. उसके बाद हमने ये देखा कि अगर किसी सरफेस से पास हो रहा है, जैसे ओडी में किसी पॉइंट से पास होने वाला सोल्यूशन देखते थे, पीडी में किसी सरफेस से पास होने वाला सोल्यूशन अगर देखेंगे तो कैसे निकालेंगे, उसके भी तरीके और उसके एग्जांपल्स हमने काफी किए. रेस्ट इज totally depend on your practice, how much you practice from your side. Now today's class is basically on types of solution first of all, then we'll move on to non-linear PDE solution, which is basically solved by Charpit's method here. So types of solutions, what type of solutions are there in PD? जैसे ODE में कितने solution होते हैं? एक होता है पर्टिकुलर सोल्यूशन, एक होता है जनरल सोल्यूशन. अगर आप ओडीई की बात करेंगे, अच्छा येलो तो करना नहीं, ओडीई की बात करेंगे तो दो सोल्यूशन होते हैं, एक होता है जनरल सोल्यूशन और दूसरा होता है पर्टिकुलर सोल्यूशन. इसमें डिफरेंशिएट करना, अच्छा एक सिंगुलर सोल्यूशन भी होता है, यस ठीक है, सिंगुलर सोल्यूशन. इसको भी भाई देखते रहिए, आजकल कभी कभी सिंगुलर का एक आधा क्वेश्चन पूछ देता है, क्या होता है सिंगुलर सोल्यूशन. तो मैंने अपने लेक्चर में एक्सप्लेन किया हुआ है, लेकिन फिर भी जिन्होंने लेक्चर नहीं देखा है उसको देख लें. ओडी में सिंगुलर सोल्यूशन क्या करता है, ये एक ऐसा कर्व होता है जो फैमिली ऑफ सॉल्यूशंस को कवर करता है. जैसे ये फैमिली ऑफ सॉल्यूशंस है और ये जैसे y इक्वल टू प्लस माइनस सी, फैमिली के हर मेंबर को यूनिकली टच करना चाहिए, है ना, यूनिकली टच करना चाहिए और हर मेंबर को टच करना चाहिए. कोई मेंबर ऐसा नहीं होना चाहिए जिसको इसने टच ना किया हो. इसको कहते हैं इन्वेलप ऑफ सॉल्यूशंस. ठीक है, इन्वेलप, इन्वेलप ऑफ जनरल सॉल्यूशंस या फैमिली ऑफ सॉल्यूशन, मतलब फैमिली ऑफ कर्व्स. तो इसका कॉन्सेप्ट भी एक बार देख लीजिएगा. अब यहाँ पे कितने टाइप के सॉल्यूशन होते हैं, तो देखिए सबसे पहले होता है कंप्लीट सॉल्यूशन. ठीक है, कंप्लीट सॉल्यूशन 4 टाइप के होते हैं ओडी में, सॉरी पीडी में. ठीक है, सबसे पहले देखेंगे कंप्लीट सॉल्यूशन क्या होता है. तो मान लीजिए एक फर्स्ट ऑर्डर पीडीई आपको गिवन है, लीनियर नॉन लीनियर कोई कंसर्न नहीं है, बिकॉज हम यहाँ पे जनरली क्लासिफाई कर रहे हैं कि सोल्यूशन क्या होता है. सो एक्स वाई जेड पी एंड क्यू इक्वल्स टू 0, एक्स वाई जेड पी क्यू इक्वल्स टू 0. नाउ p and q equals to 0. Now okay, let this be first order PDE. आपको डॉक्यूमेंटाइज करके दे देता हूं. फर्स्ट ऑर्डर PDE, देन द सॉल्यूशन ऑफ द टाइप x y z a b. ध्यान से देखिएगा, p और q एलिमिनेट हो चुके हैं और उनकी जगह किसने ले ली है, आर्बिट्री कांस्टेंट्स ने. ठीक है, yes, then a and b are arbitrary constant. This equals to 0 is called integral of equation 1 if first it satisfies given PD. ये तो देखो फर्स्ट तो बड़ा कॉमन है, कोई भी सॉल्यूशन जो है वो अपनी डिफरेंशियल इक्वेशन को या गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई तो करना ही चाहिए, उसमें देयर इज नथिंग स्पेशल. सो इट हैज टू सेटिस्फाई द गिवन पीडी. दिस इज द गिवन पीडी, राइट, दिस वन सेटिस्फाई करना चाहिए. बट सेकेंड वन इज मोर इंपॉर्टेंट. सेकेंड वन इज दैट रैंक ऑफ मैट्रिक्स M is 2, where M is FA, FB, FYA, X क्या लिख दिया मैंने, XAYAS, XA and Y, FA, FXA, यहाँ पे आएगा FB, इधर आ जाएगा FXB and FYB. समझ रहे होंगे आप, ये पार्शियल डेरिवेटिव्स है विद रिस्पेक्ट टू A. कैपिटल F के हैं, याद रखिएगा, एरो बना देता हूं. ये किसके हैं, सोल्यूशन के. सोल्यूशन आने के बाद आपको उसको A के रिस्पेक्ट में, B के रिस्पेक्ट में,
ए के बाद फिर एक्स के रिस्पेक्ट में तो एक्स ए हो गया, फिर बी के बाद एक्स के रिस्पेक्ट में एक्स बी हो गया, ए के बाद वाई के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट तो वाई बी वाई ए हो गया, एंड सिमिलरली वाई बी हो गया। एक मैट्रिक्स बनेगी, इसकी रैंक 2 होनी चाहिए, मतलब ये दोनों लीनियरली इंडिपेंडेंट होने चाहिए, है ना, ये दोनों लीनियरली इंडिपेंडेंट। अगर इसकी रैंक 2 है तो गिवन सॉल्यूशन इज कंप्लीट सॉल्यूशन। सही सही बताइए किसको किसको पता था कि ये एम मैट्रिक्स एग्जिस्ट करती है? सर मुझे नहीं सर मुझे भी नहीं पता था। ये थोड़ा सा नहीं, ये इसलिए नहीं कह रहा हूँ नहीं पता था। सब बोलें कि पता, मुझे भी पता नहीं था। एक्चुअली क्या होता है पर क्वेश्चंस में कई बार ना कुछ सोल्यूशन देके पूछ लेता है कि कंप्लीट सोल्यूशन है कि क्या है, राइट। तो ये मैट्रिक्स आपके काम आएगी, अगर इसकी रैंक 2 है तो योर सोल्यूशन, जो सोल्यूशन दिया हुआ है दैट इज कंप्लीट सोल्यूशन। ये मैं ऑब्जर्वेशन बोलूंगा, इसमें कुछ भी रिजल्ट नहीं है, ऑब्जर्वेशन है कि नंबर ऑफ independent variables are equal to number of arbitrary constants। ये पहचान है, क्या लिख दिया मैंने, ये आर्बिट्री क्या हुआ चंदन जी? जी पकड़ में बात आपकी आ गई है, वो जो हैंडराइटिंग में दिक्कत सर हो जाता है, अब कोई दिक्कत नहीं। इनकम्प्लीट सॉल्यूशन। सो ये एक ऑब्जर्वेशन है कि नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल और आर्बिट्री कांस्टेंट्स ये दोनों इक्वल होने चाहिए, है ना, किसमें? कंप्लीट सॉल्यूशन में। लेकिन याद रखना अगर इक्वल हैं तो चांस है कि वो कंप्लीट सॉल्यूशन, ठीक है। अगर ध्यान से देखोगे, पीछे आओ, ध्यान से देखो, इसमें दो ऐसे समझ लीजिए दो वेरिएबल हैं एक्स और वाई, दोनों इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं, और सोल्यूशन में आर्बिट्री कांस्टेंट्स भी आपको दो ही दिख रहे हैं। यस सर। ऐसा सोल्यूशन आपका कंप्लीट सोल्यूशन होता है। सेकंड में आते हैं, इसको कहते हैं जनरल सोल्यूशन, ठीक है, जनरल सोल्यूशन। अब देखिए जनरल सोल्यूशन क्या होता है। जनरल सोल्यूशन ये है कि आपने कॉशी से या फिर लेटेस से आपने मैं यहां से बोलूं कि लैग्रेंजेस मेथड, ठीक है, या फिर पिकार्ड्स बोल रहा हूँ, या फिर आपका चारपिट मेथड, यानी लीनियर यार घूमे हुए तो ठीक है। प्लीज म्यूट योरसेल्फ। वो है तो भाई मास्टर है तो को टू विन करे। मुझे लगता है इतना सीनियर होने के बाद भी हाउ डज इट हैपन, आई कैन नॉट अंडरस्टैंड दिस। एनीवे, लैग्रेंजेस और चारपिट, इनमें से जो सोल्यूशन आता है, जो सोल्यूशन निकल के आता है इन दोनों से, वो मोस्टली जनरल सोल्यूशन होता है, ठीक है। या फिर मैं ऐसे बोलूं, इससे कैसे सॉल्व होता है, dx by p equals to dy by q equals to dz by r। चारपिट में कैसे सॉल्व होता है, इसका फॉर्मूला है, that I will let you know very soon within couple of minutes। so इसका भी फॉर्मूला, इन दोनों से जो भी सोल्यूशन हमें मिलता है वो ही जनरल सोल्यूशन, यानी कि जो भी अभी तक हम निकालते चले आए हैं वो कंप्लीट सोल्यूशन नहीं है, वो जनरल सोल्यूशन है। मोस्टली जनरल सोल्यूशन का जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है इस टाइप का, लाइक फाई ऑफ, अगर यहां से देखेंगे तो फाई ऑफ u, v इक्वल्स टू 0, जहां पे u और v दोनों li सॉल्यूशंस है, लीनियरली इंडिपेंडेंट है। वेयर, याद आया, ऐसे ही तो लिखते थे, u and v आर li सॉल्यूशंस। अच्छा ये बताइए, आप लोगों ने इस बार नेट गेट का पेपर देखा, कुछ ऑब्जर्व किया आपने? गेट का पेपर देखा? ओके, तो कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं आपके, क्या लगता है किस तरह की तैयारी की रिक्वायरमेंट है? थ्योरी और न्यूमेरिकल्स, मतलब देखा देखा सा लगता है कि हाँ कर सकते हैं, फील आता है अंदर से। पर नेट का तो देखा था सब, मगर थ्योरी बहुत है सर।
सर मैथ्स का तो ठीक है, पर एप्टीट्यूड बहुत डिफिकल्ट डाल रहा है अभी। आप खुद सोचिए 6 to 8 आवर्स बच्चे पढ़ते हैं, ये क्या पढ़ते होंगे नागपुर में। एक सेकेंड, अब देखिए आगे बढ़ते हैं। z इक्वल्स टू लेट अस से आपको सोल्यूशन मिला, पर्टिकुलर सोल्यूशन मिला x कंप्लीट इंटीग्रल y a and b, लेट दिस बी कंप्लीट इंटीग्रल। कंप्लीट इंटीग्रल यानी एक तरह का वो जो फर्स्ट सोल्यूशन था वो है ना। अगर आपके पास लेट b इक्वल टू फाई ऑफ a और a इक्वल टू जाई ऑफ b, a b के यानी कि इवेंचुअली आपके पास नंबर ऑफ आर्बिट्री जो कांस्टेंट्स हैं वो एक दूसरे पे डिपेंड कर जाए, एलडी हो जाए, देन सॉल्यूशन z इक्वल टू f ऑफ x, y, a और b की जगह पे फाई ऑफ a, मतलब समझे ना, सिर्फ a हो, या फिर आप बता सकते हैं z इक्वल टू f x y b, सॉरी हाँ b और जाई ऑफ b। ये तो ये जो सॉल्यूशन बनता है ये आपका जनरल सॉल्यूशन कहलाता है। ठीक, द ओनली रिक्वायरमेंट इज कि आपको फाई ऑफ ए और साई ऑफ बी ढूंढना होगा। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। हम लोग जब क्वेश्चंस करेंगे तो धीरे धीरे पता चलेगा। सो जनरल सॉल्यूशन इज एनवेलप ऑफ वन पैरामीटर फैमिली ऑफ सरफेसेस। पर्टिकुलर सॉल्यूशन, अब देखो ये ओडीई वाली बात आ गई, पर्टिकुलर सॉल्यूशन। ठीक है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन का मतलब यहां भी वही है जो वहां था। सो अगर जैसे कि आप किसी कंडीशन के अंडर, तो जनरल सॉल्यूशन प्लस सम कंडीशन, मान लीजिए कोई कंडीशन गिवन है तो वो पर्टिकुलर सॉल्यूशन हो जाता है। ठीक है, उसमें और कुछ स्पेशल नहीं है, जैसे ओडी में पढ़ा करते थे पर्टिकुलर सॉल्यूशन वही है। अब देखिए यस सिंगुलर सॉल्यूशन, हाँ ये तो रह गया सिंगुलर सॉल्यूशन। अगेन सिंगुलर सॉल्यूशन आपको पता है, लेट मान लीजिए ये दिया हुआ है आपको, लेट f is x y z a and b equals to 0, be the complete integral of PDE। ठीक है, मान लीजिए PDE थी, I should have write it capital F, so let me make this change, क्योंकि फिर कंफ्यूज जाएंगे आप। स्मॉल f और कैपिटल, स्मॉल f जो है वो PDE को रिप्रेजेंट कर रहा है शुरू से, तो यहाँ पे होगा P and Q। इसका ये कंप्लीट सॉल्यूशन है A B, है ना। देन सिंगुलर सॉल्यूशन रिप्रेजेंट्स एन एनवेलप, जो आपको पहले भी एक्सप्लेन कर रखा है मैंने, बट निकाला कैसे जाता है। देन singular solution is given by eliminating A and B from, ये टाइप है आपको पता होने चाहिए। फ्रॉम देखो पहले तो एक इक्वेशन होती है f इक्वल टू 0, फिर del f बाई del a इक्वल टू 0 और del f बाई del b इक्वल टू 0। ठीक है, del f बाई del, यानी कि ऑफ कोर्स आर्बिट्री कांस्टेंट्स नहीं रहते हैं उसमें। ठीक है, और इससे निकाला जाता है उसको। तो याद रखो del f अपॉन del x इक्वल टू 0 पुट करके नहीं, del f अपॉन del a पुट करके 0। ठीक है, जो आर्बिट्री कांस्टेंट है उसके रिस्पेक्ट में, इसीलिए इसको सिंगुलर सॉल्यूशन है ना। तीन चीजें आपको मिलेंगी। सो इनसे फ्रॉम दिस, इनसे एलिमिनेट करके आप सिंगुलर सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। जैसे इफ वी टेक एन एग्जांपल, लेट अस से yes, let us take this example, to find the singular solution of z equal to px plus qy plus p square plus q square। ठीक, ये दिया हुआ है मान लीजिए। तो अब इसमें फंक्शन क्या होगा, तो देखो फंक्शन आप किसको मान सकते हो, px प्लस qy प्लस p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर माइनस z। अच्छा ए बी, या तो इसका सोल्यूशन नहीं निकाला, ओके ओके ओके, एक दूसरा मेथड भी है, उसमें आप क्या कर सकते हैं, ओके पी और क्यू से 0 करके एलिमिनेट कर सकते हैं।
ओके 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 ओके, पिछले स्लाइड में लिखवा देता हूँ। तो और सिंगुलर सोल्यूशन का इसमें क्या, आपको सोल्यूशन निकालना पड़ेगा पहले, ये सोल्यूशन निकालना पड़ेगा ना, कंप्लीट इंटीग्रल पहले सॉल्व करना पड़ेगा। इसमें क्या है, सीधे आप f इक्वल टू 0, del f अपॉन del p इक्वल टू 0, del f अपॉन del q इक्वल टू 0, इनसे p और q एलिमिनेट कर दीजिए, एलिमिनेट p एंड q आउट ऑफ इट। तो अब अगर आप इसमें देखेंगे तो del f, अच्छा f लिखोगे तो क्या लिखोगे, फंक्शन बनाना है तो px प्लस qy प्लस p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर माइनस z। del f अपॉन del p निकालोगे तो क्या आएगा, x प्लस 2p इक्वल टू 0। तो p का वैल्यू यहाँ से क्या आ गया भाई, माइनस एक्स बाई 2। सिमिलरली del f अपॉन del q निकालोगे तो क्या आएगा, q, अच्छा इसको गायब किया तो y प्लस 2q इक्वल टू 0। तो बताओ जरा q की वैल्यू, y प्लस 2q, एग्जैक्टली y इक्वल्स टू या फिर q इक्वल्स टू माइनस y बाई 2। नाउ जस्ट सब्स्टिट्यूट, अब ये p और q के वैल्यू आपको मिल गए इन टर्म्स ऑफ x y, इसमें सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, यू विल गेट द सिंगुलर सॉल्यूशन। बताइए क्या आ रहा है, माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस वाई स्क्वायर बाई 2 हाँ हाँ बताइए बताइए। माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4 एग्जैक्टली, x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर y बाई स्क्वायर 4। बाई 4, दिस इज द सॉल्यूशन। ओके ठीक है भाई, आ गया, बाकी सबको भी आ गया, कोई दिक्कत है, कोई डाउट है तो बताओ, अगर नहीं है तो आगे बढ़ते हैं। कोई डाउट है या फिर आगे बढ़े? नहीं सर। ओके फाइन। अब देखिए, सॉल्विंग नॉन लीनियर पीडीईज, याद रखिए नॉन लीनियर पीडीई को सॉल्व करने के लिए कौन सा मेथड इस्तेमाल किया है। सेमी लीनियर और कॉची लीनियर के तो अपने पास लैग्रेंजेस मेथड है, नॉन लीनियर के लिए जो मेथड हम लोग इस्तेमाल करते हैं उसको कहते हैं 4 बिट्स मेथड। ठीक है, इसमें आपको लास्ट के 3 फैक्टर याद रखने होते हैं, वैसे सबको पता है पर फिर भी लिखना जरूरी है। तो शुरू हो जाइए, dx अपॉन fp, अच्छा सही सही बताओ किसको याद है 4 बिट, fq dz इक्वल्स टू, याद होगी वैसे नहीं, pfp PFP plus QHQ हाँ ये fp होती थी, fq होती थी, फिर इनको सम कर देते थे, ऐड कर देते थे, है ना। और यहाँ पे क्या होता था, dp अपॉन DP upon माइनस x प्लस pf of z, PFZ yes, and equals then DQ upon dq upon, yes, minus minus FY plus plus QFZ. fz। अब देखिए एक छोटा सा रिक्वेस्ट है मेरा, प्लीज इसको याद कर लीजिए प्लीज मेमोराइज इट, है ना, क्योंकि और कोई तरीका नहीं है। ठीक है, इन पर्टिकुलर आपको ये 2 फैक्टर तो याद होने ही चाहिए, fx प्लस पी एफ ऑफ जेड, fy प्लस क्यू एफ ऑफ जेड। तो याद रखो, देखो x, अगर आप x के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करते हो तो p मिलता है, y के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करते हो q मिलता है। ठीक है, तो dx किया तो fp मिला, dy किया तो fq मिला, dz करोगे तो pf ऑफ p प्लस, इन दोनों को ऐड कर दिया, इसमें p से मल्टीप्लाई किया, इसमें q से मल्टीप्लाई ऐड कर दिया। फिर जब p के नीचे लिखोगे, ये तो 3 पहले के 3 फैक्टर हो गए, अब आया dp। तो देखो जब p लिख रहे हो तो fx होना चाहिए, तो fx प्लस p लिख रहे हो तो यहाँ p एंड f ऑफ z इज फिक्स्ड, तो नोटिस करिए ये फिक्स है। ठीक, और p और fx ये किससे रिलेटेड है, ऊपर वाले से। अब जब q आएगा तो ये देखो, ये फिर से f ऑफ z, ये तो फिक्स है, और q है तो यहाँ q और यहाँ पे f ऑफ y नहीं,
कुछ बना, कुछ मदद मिलेगी? चलो आगे बढ़ते हैं, है ना? यस सर। ऐसे मोस्टली लोगों को याद रहता है, सो दैट्स नॉट अ बिग डील। तो जिनको याद नहीं रहता है तो उनके लिए बता रहा हूँ कि बहुत जरूरी है ना। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं एक एग्जाम्पल से, ठीक है? एग्जाम्पल नंबर 1, फाइंड। सर आवाज में देंगे? यस, आ रही है आपकी आवाज। यस, बताएं। सर बार बार मैं कट जा रहा हूँ, गाँव घर पे हूँ, और लास्ट वाला जो आपने 4 फीट मेथड्स में लिखा है वही हमेशा भूल जाता हूँ मैं सर। अच्छा, तो मुझे लगता है कि ये चीज आपको हेल्प करेगी फिर, अगर आप भूल जाते हैं। यस सर, यस सर, यही कम्प्लीमेंट भी देना चाह रहा था सर, लेकिन मैं अच्छा। कट गया, डिस्कनेक्ट। ये इम्पोर्टेंट है, लास्ट का जो सेगमेंट है उसको याद रखना है। सो एफ इक्वल्स टू दिया हुआ है आपको, एफ इक्वल्स टू नहीं दिया है, चलो जो दिया रहता है पहले उससे शुरू करते हैं, फिर आपको बताऊंगा एफ कैसे दिया। तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इंटू वाई इक्वल टू 0, ये पीडी दी हुई है, ठीक है? तो क्या ये पीडी लीनियर है कि नॉन लीनियर है, बताएं सबसे पहले। सर तो नॉन लीनियर है सर। Given PD is non-linear, of course non-linear. Hence, apply Charpit's method. That is only, Charpit. पहले तो हमको डिफरेंस क्लियर होना चाहिए, कौन सा मेथड कहाँ लगाना है, कैसे लगाना है, उसका आउटकम क्या है ना? तो वो सब चीजें तो हमें स्टेप बाय स्टेप समझनी और समझानी चाहिए, है ना? एज अ टीचर, एज अ स्टूडेंट, पहले ये समझ लीजिए मेथड। कई बार क्या होता है, मेथड नहीं पता है पर हम बड़ी चीजें सोचते हैं दूसरे स्पेस की, हम सोचते हैं ये कहाँ से आया होगा। अरे पहले मेथड समझ लो, क्वेश्चंस कैसे लगाना, बेसिक चीजें समझ लो। नॉन लीनियर चार्पिट मेथड लगा दीजिए। उसके लिए आपने जब सबसे पहले टैकल किया तो आपको क्या मिला? सबसे पहले आपको निकालना था एफ पी। चलिए लास्ट के 2 कंपोनेंट भी देखें, तो एफ एक्स निकालना था। तो आप कहेंगे सर एफ क्या है? तो याद रखो जो गिवन पीडी है उसको एफ अज्यूम कर लिया जाता है। कैसे? सो योर एफ इज basically square plus q square y minus qz, और आपका पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, आपका पीडी क्या है? अब अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज योर पीडी, तो माय पीडी इज f इक्वल टू 0। नहीं हो गया ना काम? यस सर, यस सर। ऐसा, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। अब देखिए लास्ट के 2 फैक्टर सॉल्व करने होते हैं, ठीक है? तो डीपी अगर आप सॉल्व करेंगे, डीपी में मैंने आपको बताया था यहाँ आपको रखना होता है एफ एक्स प्लस यहाँ पी रखना होता है, और ये एफ ऑफ जेड तो फिक्स है, और डी क्यू में यहाँ पे एफ वाई रखना होता है। अब माइनस माइनस नहीं रखना है, दोनों तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। क्यू एफ ऑफ जेड हो गया। तो डीपी अपॉन एफ एक्स अगर करेंगे तो क्या आएगा? बताइए एफ एक्स करेंगे तो क्या आएगा? क्या एक्स का फैक्टर है यहाँ पे? नहीं है, 0 आएगा, है ना? अब बताइए, यही कारण है कि यहाँ के ये दोनों फैक्टर्स को हम लोग, तीनों फैक्टर्स को इस्तेमाल नहीं करते हम लोग क्लास के, बिकॉज पी और क्यू में रिलेशन चाहिए। तो यहाँ पे पी एफ ऑफ जेड, अब एफ ऑफ जेड क्या होगा बताएं? क्या एफ ऑफ जेड माइनस क्यू आएगा? माइनस क्यू। वेरी गुड। सो इसकी वैल्यू तो हो गई 0, तो 0 प्लस पी इंटू माइनस क्यू, ठीक है? एंड डी क्यू अपॉन एफ वाई फिर से 0 प्लस क्यू इंटू माइनस पी, ठीक है? एफ ऑफ जेड क्या आ जाएगा? माइनस 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 पी है, माइनस क्यू है? माइनस पी नहीं है, माइनस क्यू, या राइट, पी क्यू है ना? सो डी क्यू अपॉन पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, एक सेकेंड, स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, कुछ गलती तो नहीं कर रहा हूं मैं? जस्ट वेट। देखिए ये अगर आप इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, सो यू विल गेट dp अपॉन माइनस पी क्यू, ये आपको आ जाएगा dq अपॉन क्या आ जाएगा? पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, सो दिस इज पी स्क्वायर, पी से पी कैंसिल, ये आ जाएगा पी dp प्लस क्यू dq इक्वल टू 0। तो बताइए क्या मिला आपको यहाँ पे? आपको मिल गया पी स्क्वायर
प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल टू सम कांस्टेंट, ठीक है, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर या फिर पीडीपी प्लस क्यू डी क्यू इक्वल्स टू कांस्टेंट। तो कांस्टेंट लेटेस्ट से हमने ले लिया ए स्क्वायर। स्क्वायर क्यों लिया है? ताकि वो स्क्वायर रूट हम बैलेंस कर सकें आगे, ठीक है। सो पीडीपी प्लस क्यू डी क्यू इक्वल्स टू 0, या ठीक है। अब देखिए, अब यहां से यानी कि आपको क्या दे दिया गया, गिवन है, आगे आपका पी और क्यू में एक रिलेशन आ गया। सबसे पहला टास्क होता है हमारा ये, तो फर्स्ट टास्क इज कंप्लीटेड। अब क्या करना होता है, अब इस पी और क्यू के रिलेशन से, है ना, हम लोग P और Q को X और Y में लाने की कोशिश करें, यानी P और Q को X और Y में लाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। सो वंस वी, मैं एल्गोरिदम भी लिखवाता हूं, चलो वो लास्ट में लिखा दूं। अब हमें कोशिश करनी कि इसके सारे हम क्या P और Q को X और Y में ला सकते हैं, है ना। तो अगर हम इसको हमारी गिवन पीडी में इनपुट करें, तो गिवन पीडी क्या है देखो जरा, माइनस, ये बहुत आसान क्वेश्चंस में से है जिसमें आपको डायरेक्टली कुछ करना नहीं पड़ रहा, सारी चीजें लिखी हुई हैं। सो दैट इज यू, हाँ, तो ये तो देखो ए स्क्वायर हो गया, ठीक है। सो यू विल गेट ए स्क्वायर वाई माइनस क्यू जेड इक्वल टू 0, ठीक। तो यहां से आपको बड़ी आसानी से क्यू की वैल्यू मिल सकती है कि नहीं, क्या मिल गई, ए स्क्वायर वाई अपॉन, और जैसे ही आपको क्यू की वैल्यू मिल गई, जस्ट use this here and you will get the value of p. So what is the value of p? P square equal to a square minus q square, यानी a square minus q square की वैल्यू क्या आ गई, a की पावर 4 y square upon z square, और 4 y square upon z square. So a square अगर आप कॉमन ले लें, है ना, 1 minus a square कॉमन ले लें, तो ये आ जाएगा 1 minus a square y square z का होल स्क्वायर, z square, ठीक है। ये आ रहा है स्क्वायर रूट इसका। सो मान लीजिए इसको और थोड़ा सा आप कर लें, ए स्क्वायर डिवाइड बाई जेड स्क्वायर, तो ये आ जाएगा जेड स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो अगर पी की वैल्यू आप देखेंगे तो ए बाई जेड स्क्वायर रूट ऑफ जेड स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर, जेड स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर, ठीक है। अब देखो पी और क्यू के वैल्यू आपको मिल गए, यू हैव गॉट पी एंड क्यू। अब इंपॉर्टेंट स्टेप है, जैसे ही आपको पी और क्यू एक्स और वाई में मिल जाए, यूज दीज पी एंड क्यू वैल्यूज इनटू स्टैंडर्ड इक्वेशन। क्या है वो स्टैंडर्ड इक्वेशन, पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई इक्वल टू 0, नहीं, सॉरी कहां से आता है, तो ये आता है, z जो है वो x और y का फंक्शन होता है, ठीक है। z जो है वो x और y का फंक्शन, तो हम लोग कैसे लिखते हैं, डेल z बाई डेल एक्स इंटू डी एक्स प्लस डेल z बाई डेल वाई इंटू डी वाई। ये देखिए पार्शियल, ये टोटल, ये पार्शियल इक्वल टू डी जेड, ये टोटल डेरिवेटिव लिख रहे हैं। क्या आपको याद है किसी को, ये बीएससी में हम लोग टोटल डेरिवेटिव ऐसे लिखते थे? अगर नहीं याद है तो एक बार जरा करेंगे या फिर देख लेंगे, ठीक है। ये तो यहाँ से आता है, ये स्टैंडर्ड है। तो यहाँ पे इसमें भी ऐसे लिखते थे और शायद चेन रूल में भी ऐसे लिखते थे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, चेन रूल में भी ऐसे ही लिखते हैं, है ना। ठीक है, आगे बढ़े। तो देखिए इन वैल्यूज को आपको यहाँ पे पुट कर देना है। सो आप जब इन वैल्यूज को पुट करेंगे, सो यू विल गेट a डिवाइडेड बाय z स्क्वायर रूट ऑफ z स्क्वायर माइनस a स्क्वायर y स्क्वायर dx प्लस a स्क्वायर y अपॉन z dy इक्वल टू dz। इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे। z अगर आप देखिए z दोनों में कॉमन है, तो z यहाँ लाया जा सकता है ना, और a को भी बाहर ले सकते हैं, और z दोनों निकल जाएंगे। हाँ, so you will get z dz माइनस a स्क्वायर y dy। देखना बहुत सही तरीके से इसको करा गया। अब ये देखो,
ये आपकी प्रैक्टिस के ऊपर होगा। क्या किया गया है देखो, इसको यहाँ लेके गए हैं और फिर इसको डिनोमिनेटर में लेके आए, देखना अपॉन। इसीलिए जो लोग कहते हैं पीडी के क्वेश्चन टफ आते हैं, बड़े आते हैं, ऐसा नहीं है। कुछ क्वेश्चन हो सकता है, मैं मान सकता हूँ एक आधा क्वेश्चन आ जाए, पर कई बार क्या होता है इस तरह की ट्रिक नहीं बोलूंगा, मतलब इस तरह का थोड़ा सा परमुटेशन आपको ट्राई करना होता है। इक्वल्स टू ए डी एक्स, अब ये ए बचा ना, इधर जेड तो गायब हो गया, ठीक है। अब देखो ध्यान से, देखो कैसे मैनिपुलेट किया गया है। ये किसका बन गया डेरिवेटिव, जेड डी जेड, डिनोमिनेटर का। हाँ डिनोमिनेटर का, एग्जैक्टली। तो आप खुद करके देख लो, जेड स्क्वायर यहाँ पे है ना, ए डी एक्स। अब इंटीग्रेट करोगे तो आ जाएगा जेड स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल्स टू, इधर आ जाएगा ए एक्स प्लस बी प्लस सी। हाँ कुछ कांस्टेंट सी। अब हम लोग स्टैंडर्ड बी लेके चल रहे हैं तो बी लेके चल देते हैं। अब यहाँ का स्क्वायर रूट गायब करोगे तो ये आ जाएगा, है ना। और अगर आप देखोगे तो जेड स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसमें देखो ये सोल्यूशन आपको मिल गया, स्क्वायर रूट ले आओगे तो और क्लियर सोल्यूशन मिल जाएगा। ये सोल्यूशन मिल गया कि नहीं। अब इसमें देखो ए भी है और बी भी है कि नहीं, ए भी है और ये भी, इसलिए ये एक कंप्लीट, ये है कंप्लीट इंटीग्रल। क्या ये जनरल सोल्यूशन है? नहीं। अगर ए को हम लोग बी के, इसमें दो आर्बिट्ररी कांस्टेंट है और इसलिए ये कंप्लीट हो जाएगा सबसे। हाँ ये कंप्लीट है, ये जनरल नहीं है। करने के लिए आपको एक को दूसरे के टर्म्स में लाना पड़ेगा, मतलब b इक्वल टू लेटर से ए स्क्वायर प्लस 1/2। अगर आप कुछ ऐसा कर पाते हैं देन यू विल गेट योर जनरल सोल्यूशन, है ना। अगर कोई सोल्यूशन निकाल पाते, यहां तक बताइए किसी को कोई तकलीफ है? ओके फाइन, प्रैक्टिस करेंगे। हाँ देखिए याद रखना, पीडीई जो है खासकर ओडीई में इतनी प्रैक्टिस की जरूरत नहीं है, लेकिन पीडीई में बहुत प्रैक्टिस की जरूरत है। बहुत मतलब कम से कम एक एक कॉन्सेप्ट पे 5-5 क्वेश्चन तो लगा लो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग आर कंप्लीट, ये नेट में आया हुआ क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग, आपको जितने क्वेश्चन कराता हूं वो कहीं ना कहीं आए हुए हैं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर कंप्लीट इंटीग्रल्स, ये नेट में आया हुआ है और इससे एक रिमार्क बनेगा, वो क्या होगा, इसलिए जानबूझ के एक क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूं। इज और आर फॉर पीडी दी हुई है पी क्यू एक्स, जैसे पी इंटू क्यू लिखा गया तुरंत नॉन लीनियर हो गया, पता चल गया 4 पिट इस्तेमाल करना है। अब यहाँ पे देखो नोटिस करो आर लिखा हुआ है, ठीक है। सो रिमार्क है कि एक पीडी के पास एक से ज्यादा कंप्लीट इंटीग्रल हो सकते हैं। सो अ पीडी कैन हैव मोर देन वन कंप्लीट इंटीग्रल। ये डिपेंड करता है एग्जाम में कैसे पूछा गया। अब याद रखो, अच्छा बताओ एग्जाम में ना सबसे ज्यादा आपने ऑप्शंस देखे होंगे तो वो कंप्लीट इंटीग्रल के ऊपर ही बनते हैं, मतलब फाइंड द कंप्लीट इंटीग्रल ऑफ दिस, या व्हाट इज द कंप्लीट इंटीग्रल, या फिर कंप्लीट इंटीग्रल दे देगा आपको ए वाई बाई एक्स प्लस बी, सेकेंड आ जाएगा। इसलिए प्रैक्टिस कर लोगे तो एग्जाम में घबराओगे नहीं, है ना। नहीं तो अंदर से जो है कॉन्फिडेंस नहीं है। एक्स प्लस बी अपॉन ए वाई बाई एक्स प्लस बी। सी ऑप्शन अगर आप देखें तो विल बी जेड स्क्वायर इक्वल टू 4ax प्लस वाई प्लस बी। डी ऑप्शन है ax प्लस वाई, ठीक है। इसको आपको सॉल्व करना है, दिस इज योर होमवर्क। मैं आपको थोड़ा सा हिंट कर देता हूं, आपका फंक्शन क्या बनेगा, पी क्यू एक्स जो कुछ है वो एक तरफ है ना, प्लस वाई क्यू स्क्वायर माइनस 1, ये बन गया। अब यहां से क्या करना है आपको, वही एफ एक्स एफ वाई। तो जब आप थोड़ा सा इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा डी पी डिवाइडेड बाय पी इंटू क्यू इक्वल टू डी क्यू डिवाइडेड बाय क्यू स्क्वायर, ठीक। थोड़े दिनों बाद आपको याद हो जाएगा कि ये कैसे, तो डी क्यू बाई क्यू डी पी बाई पी, तो ये हो जाएगा लॉग पी इक्वल टू लॉग क्यू प्लस कांस्टेंट लॉग सी।
so you will get p by q equal to c, यानी कि आपको यहां से p और q में एक वैल्यू मिल गई, क्या, cq। याद दिला देना, एल्गोरिथम लिखवानी है ना, p इक्वल टू cq। अब क्या करना होता है, याद करो, जैसे ही p और q में एक रिलेशन मिलता था उसका इस्तेमाल करके हम लोग x इक्वल टू सम या p की वैल्यू एक्स वाई में निकालते थे, एक्स वाई जेड में, और q की वैल्यू एक्स वाई में निकालते थे। ठीक है, तो देखो शुरू करते हैं, कोशिश करते हैं। इसमें हेल्प कौन करेगा, ये, इसका इस्तेमाल करो इस पे। ठीक है, करते हैं। तो p की वैल्यू इसमें यूज करो, देखो क्या मिलेगा, सी क्यू इंटू क्यू एक्स प्लस वाई क्यू स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0। ठीक, देखो भाई क्या आ रहा है, सो क्यू स्क्वायर ये आ जाएगा सी एक्स प्लस वाई इक्वल टू 1। तो क्या आपको q आ जाएगा प्लस माइनस 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ सी एक्स प्लस वाई, क्या ये q का वैल्यू है? यस सर। अब मुझे बताइए, अगर ये q का वैल्यू है तो क्या यहाँ से p का वैल्यू आसानी से निकाला जा सकता है? यस सर। Gives p equal to cq, यानी c into this one plus minus 1 upon square root of cx plus y, which will be plus minus c upon root of c। आसानी से निकला है और आसानी से आ जाता है, कोई टेंशन की बात नहीं है। ठीक है, प्रैक्टिस करिए, थोड़ा थोड़ा आ जाता है। अब देखो, अब क्या मिल गया आपको, p और q मिल गए आपको xy में। जैसे ही p और q xy में मिले, अगला टारगेट क्या होता है, इनको आपको पुट करना होता है p dx प्लस q dy इक्वल टू dz में। ठीक है, इनको पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो आपको मिल जाएगा z माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल टू 4 टाइम्स सी एक्स प्लस वाई। कौन सा ऑप्शन है भैया? सर डी। ऑप्शन डी। पहले तो इतना देखो, कोई दिक्कत है? नहीं सर। है ना। अब देखो यहाँ से एक और तरीका है, दूसरा वाला अगर आपको निकालना है तो क्या करो, आपको गिवन क्या है, देखो ऑप्शन ए में अगर देखोगे तो क्या गिवन है, z इक्वल टू एक्स बाई ए प्लस ए वाई बाई, ये थोड़ा इनफॉर्मल वे है पर आपका टाइम बचा देगा। यहाँ से डेल z बाई डेल एक्स निकाल लोगे ना, यस सर। ये किसकी वैल्यू हो जाएगी, ये और डेल z बाई डेल क्यू निकाल लोगे, ये किसकी वैल्यू हो जाएगी, क्यू की। आपको साफ पता चल जाएगा क्या मेरे डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। इफ दीज p एंड q satisfy our PD implies complete solution। तो यहां से आपको ऑप्शन ए में जो है वो दूसरा सोल्यूशन हो जाएगा, कंप्लीट सोल्यूशन। यू कैन ट्राई। तो आंसर आ जाएगा ए एंड डी। अब ये है कि थोड़ा सा बैड लक रहेगा तो आपको थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड भी हो सकता है, मतलब एक से ज्यादा चेक करना, इट्स नॉट इजी एवरी टाइम। तो एक दो क्वेश्चन और, एक क्वेश्चन और लिख दूं क्या प्रैक्टिस के लिए? ठीक है, एक क्वेश्चन लिख देता हूँ। फाइंड द कंप्लीट इंटीग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्यू स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है, और इसका आंसर मैं स्लाइड में लिख देता हूँ, आंसर मैच करा लेना। z इक्वल टू a log x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर log y। ये होमवर्क है, ध्यान से कर लीजिएगा, इम्पोर्टेंट है। मैथमेटिक्स में स्पेशल केस होते हैं, देयर आर सर्टेन स्पेशल केस का क्या मतलब है, एक्चुअली 3 होते हैं, चौथा वाला तो बहुत इजी रहता है। ठीक है, स्पेशल का मेरा क्या मतलब है, यहाँ पे कुछ स्पेशल फॉर्म होते हैं। स्पेशल केस एक्चुअली स्पेशल फॉर्म रिप्रेजेंट करती है। म्यूट योरसेल्फ, दिस इज प्रदीप, कैन यू म्यूट योरसेल्फ? सर आवाज मेरी मिल रही है? हाँ, आपकी आवाज मिल रही है, पर जिनके पीछे बैकग्राउंड में आवाज आता है प्लीज म्यूट योरसेल्फ यार, कम ऑन यार, मतलब आप लोग इतना सीनियर होके भी ऐसे करते हैं। यस चंदन जी बोलिए। सर प्रीवियस वाले स्लाइड में सर एक वहाँ पे डेल z बाई डेल y था या डेल q था सर? ओह अच्छा, y है, y बस y है। यस यस, माय मिस्टेक। कोई बात नहीं सर। नो सर, हो गया। इज y। यस, अब स्पेशल केस में देखते हैं।
पहला स्पेशल केस है, अगर आपका फंक्शन f सिर्फ p और q में है, दैट इज, इसका क्या मतलब हुआ, इंडिपेंडेंट ऑफ, यानी कि इंडिपेंडेंट नहीं, और आसान भाषा में लिख दूं तो x, y and z are absent in given PDE. गिवन PDE में x, y, z एब्सेंट है। मान लीजिए इस तरह का PDE आ जाता है, ठीक है, अगर आ जाता है आप दुनिया के सबसे लकी आदमी, ठीक है। उसका रीजन है, क्यों, क्योंकि अगर ऐसा हो रहा है, इट गिव्स fx इक्वल टू 0, fy इक्वल टू 0 एंड fz इक्वल टू 0, ठीक है, यानी 3 कंपोनेंट तो फटाफट 0 हो गए। अब मुझे बताओ dp अपॉन क्या आएगा, dp इक्वल टू 0 आएगा कि नहीं आएगा, तो सब जीरो आ जाएगा सर। so this will give you, yeah, so this will give you dp equal to 0 and d equal to 0 and p equal to 0। तो यहां से आप इसको सॉल्व करेंगे तो p इक्वल टू सम कांस्टेंट्स a, और यहां से आपको आ जाएगा q इक्वल टू सम कांस्टेंट b। यस सर, है ना। सो यहां से आप लिख सकते हैं p ऑफ a कॉमा q इक्वल टू 0, क्योंकि जब p की वैल्यू मिल जाती है तो q की वैल्यू के लिए याद करो pd में ही तो सब्स्टिट्यूट करते हो, तो ये सब्स्टिट्यूशन हुआ, ठीक है, ये सब्स्टिट्यूशन। तो यहां भी जब सब्स्टिट्यूशन करोगे इस केस में तो क्या मिलेगा, यू विल गेट f ऑफ p कॉमा b इक्वल्स टू 0, यानी कि यहां से तो आप सिंपली q इक्वल टू सम फंक्शन ऑफ a लिख दोगे, और यहां से आप लिख दोगे p इक्वल टू सम फंक्शन ऑफ b। अब इसको किस में पुट करोगे, इसमें पुट करोगे, अब इसको पुट करोगे PQ में सर, dz इक्वल टू समथिंग, pdx, तो pdx का मतलब क्या है, इक्वल टू a, तो a dx a प्लस x प्लस b बाय, तो b की वैल्यू कुछ फंक्शन में आएगी ना, सो a dx प्लस फाई ऑफ a dy इक्वल टू dz। सॉल्व करोगे तो z इक्वल टू क्या आ गया, ax प्लस फाई ऑफ क्या बात है, a y फाई ऑफ a y प्लस c, है ना। और यहां से जब आप सॉल्व करोगे तो z इक्वल टू आ जाएगा फाई ऑफ b x प्लस बी वाई प्लस c, ठीक है, ये चीज। तो अब इसको क्वेश्चन पे अगर आप इंप्लीमेंट करोगे तो आपको सीधा सीधा दिखेगा, तो z इक्वल टू ax प्लस, याद करो इस तरह का आपको जैसे क्वेश्चन दिया होता था, मान लीजिए पीडी दिया हुआ है p प्लस क्यू माइनस पी क्यू इक्वल टू 0, ये गिवन पीडी है, फाइंड कंप्लीट इंटीग्रल। आप देखो हर टाइप के 5-5, 10-10 क्वेश्चन करो, इसमें एमडी राय सिंघानिया में आपको 50 क्वेश्चन हर टाइप के ऊपर दिए हुए हैं, है ना। तो जब तक आप एक टाइप पे कुछ क्वेश्चन नहीं करेंगे तब तक आपको उतना, यार मुझे जुकाम हो गया, p प्लस क्यू माइनस पी क्यू इक्वल्स टू 0, ठीक है, एक्स वाई जेड एब्सेंट है, ठीक है, तो या तो आप p इक्वल टू कॉन्स्टेंट ले लें या q इक्वल टू कॉन्स्टेंट ले लें, ये और वाला केस है दोस्त, ये और वाला केस था, ठीक है। तो यहां से जिस तरह से तो ये आ जाएगा, ये दोनों चेन आपको दी गई थी। तो मान लीजिए p इक्वल टू a ले लेते हैं, p इक्वल टू a लेंगे तो बताइए जरा q का वैल्यू क्या आ जाएगा यहाँ से, क्या a इक्वल टू a माइनस 1 आ रहा है, देखिए जरा चेक करिए, माइनस, यस सर, आ गया, है ना, सिंपल है ये तो। अब इन दोनों को सब्स्टिट्यूट किया किसमें, p dx यानी a dx प्लस q dy यानी a अपॉन a माइनस 1 dy इक्वल टू dz, इंटीग्रेट किया तो z इक्वल टू क्या आया, z यहां से आया ना, ax प्लस यस सर इंटू a माइनस 1 y, हो गया काम, प्लस c फिर कुछ मिल गया, सोल्यूशन हो गया काम, यही लिखा था पीछे देखो, ax प्लस सम फंक्शन ऑफ a इंटू वाई प्लस c। अगर q इक्वल टू b से शुरू करोगे तो इसमें b आ जाएगा, यहाँ कोई b का फंक्शन आ जाएगा, ऐसे आ जाएगा, दोनों ही चीजें, यस यू कैन डू इट।
इन आइदर जो आपको ठीक लगे। बताओ भाई। सर कंप्लीट सॉल्यूशन ही हम लोग यहाँ पे निकाले ना सर, कंप्लीट इंटीग्रल या कंप्लीट सॉल्यूशन। देखिए यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे मैंने यहाँ पे कंप्लीट, देखिए ये जनरल सोल्यूशन है, यहाँ पे आपको जनरल, दिस इज जनरल सोल्यूशन। यस, देखिए एवरी जनरल सोल्यूशन इज अ कंप्लीट सोल्यूशन फर्स्ट। आप समझ, जनरल सोल्यूशन क्या होता है, कंप्लीट हो प्लस कोई एक वेरिएबल के रिस्पेक्ट में दूसरा फंक्शन हो, यही तो होता है। तो ये भी कंप्लीट है, तो ऐसा नहीं है कि वो कंप्लीट नहीं है, सो आल्सो अ कंप्लीट सोल्यूशन। सर एक चीज जो बताया गया था अभी लेक्चर में कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स और आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स इक्वल हो जाए कंप्लीट सॉल्यूशन में, वो एक पार्टिकुलर केस के लिए था या जनरल बात थी सर? नहीं, वो जो बताया गया है वो कंप्लीट सोल्यूशन के लिए बताया गया है, पर क्या है वहां से फिर वो जनरल सोल्यूशन नहीं कहलाए। लेकिन अगर हम एक रिलेशन भी फाइंड कर पाए तो उस कंप्लीट सोल्यूशन को हम जनरल सोल्यूशन भी बना सकते हैं। तो जनरल सोल्यूशन पहले तो कंप्लीट होगा ना, उस सेंस ठीक सर, कंप्लीट सोल्यूशन। सो ऐसा कोई बहुत कंफ्यूजन वाला बात नहीं है ना। ठीक सर। अब देखिए एक क्वेश्चन और है, आप लोगों को ट्राई करना है तो कर सकते हैं। ये CSIR नेट में आया हुआ क्वेश्चन है, del z इंटू अपॉन del x इंटू del z अपॉन del y इक्वल्स टू 1, या फिर आपको दे दिया जाए PQ इक्वल टू 1, x y z एब्सेंट है, ठीक है। यस सर, यस सर। तो passing through origin, then find the value of z at 0,1। अब इसमें 4 ऑप्शन है, एक बार कोशिश करके मुझे दिखाइए। 4 ऑप्शन बिल्कुल सर, इसको बनाएंगे। 0, ये है 1, ये है 2 और ये है 4। यस, गो फॉर इट। यस, सो अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे तो आप अगर इसका सोल्यूशन, अब देखो ये सब ना एक्सपीरियंस आएगा, ये आपके मन में आ जाना चाहिए, अभी नहीं, थोड़ा सॉल्व कर प्रैक्टिस करेंगे तब। ऐसा नहीं है कि प्रैक्टिस करी नहीं है सर हम क्यों नहीं सोच पा रहे, कोई दिक्कत नहीं, आप प्रैक्टिस करो, आप खुद सोच लो। जब PQ इक्वल टू 1 x y z एब्सेंट है, सॉल्व करोगे तो इसी फॉर्म में आने वाला है। मैंने बताया था कि ax प्लस सम फंक्शन ऑफ a एंड y। अब जब इस फॉर्म में आने वाला है, ठीक है, क्योंकि ओरिजिन से पास हो रहा है, एक कांस्टेंट वैसे होता, लेकिन ओरिजिन से पास हो रहा है तो ये कांस्टेंट भी गया। यहां तक तो आप आ गए होंगे। नाउ व्हाट यू नीड टू डू, नाउ यू नीड टू एलिमिनेट आर्बिट्री कांस्टेंट a। तो जब आज मैं आपको एक मेथड बता रहा हूं, दिस इज मेथड ऑफ डिस्क्रिमिनेंट। ये डिस्क्रिमिनेंट वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने वाला डिस्क्रिमिनेंट है, p² माइनस 4ac। सो मेथड ऑफ डिस्क्रिमिनेंट टू एलिमिनेट, ये बहुत काम आता है, पता है एग्जाम में बहुत काम आता है। एलिमिनेट आर्बिट्री कांस्टेंट, कुछ नहीं है, जैसे मान लो आपको दिया हुआ है, लेटर से आपको दिया हुआ है ax² प्लस bx प्लस इक्वल टू 0, ठीक है। अब अगर आप इसका डिस्क्रिमिनेंट निकाल लें, डिस्क्रिमिनेंट क्या आ जाएगा, b² माइनस 4ac इक्वल टू 0। ये डिस्क्रिमिनेंट होता है। क्या आपने x को एलिमिनेट कर दिया डिस्क्रिमिनेंट से? देखो x गायब है। इसका कोई जस्टिफिकेशन नहीं है, मैं आपको सच बताऊं कि ऐसा क्यों करते हैं, लेकिन ये ट्रिक है, कई बार काम कर जाती है एग्जाम में। तो कुछ एलिमिनेट ना हो रहा हो तो डिस्क्रिमिनेंट मेथड से एलिमिनेट कर देना। जैसे इस क्वेश्चन में z इक्वल टू ax प्लस a, z इक्वल्स टू ax प्लस 1/ay। अगर आप इसको थोड़ा सा देखें तो ये आ जाएगा az इक्वल टू a² x प्लस y, ठीक है। यानी कि आप इसको लिख सकते हैं a² x माइनस az प्लस y इक्वल टू 0। क्या यहां तक आ गए? इज दिस क्वाड्रेटिक इन a?
अगर आपने डिस्क्रिमिनेंट मेथड लगा दिया तो ए गायब हो जाएगा। यस सर। सो यूज यस है ना, तो डिस्क्रिमिनेंट मेथड लगा दीजिए, ए गायब हो जाएगा। बहुत अच्छा सर। z स्क्वायर है ना, ये बहुत काम का मेथड है, पर अनफॉर्चुनेटली देखिए मेरे पास बहुत कम ऐसी चीजें हैं जिनके मेरे पास जस्टिफिकेशन नहीं है, ये उनमें से एक है ना। ये इसका मेरे पास फ्रैंकली स्पीकिंग मेरे पास इसका कोई जस्टिफिकेशन नहीं है, थ्योरेटिकल जस्टिफिकेशन नहीं है, पर ठीक है ऐसा करते हैं। z स्क्वायर इक्वल्स टू 4xy इक्वल, अब पुट करो, देखो you will get z equal to plus 2 square x square root x minus y। अब वैल्यू पुट करोगे, देखो मिल जाएगा आपको। so z at 0,1 क्या मिलेगा बताएं? एग्जैक्टली 0। सर ये तो समथिंग इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। हाँ 0 आएगा। तो 0 कौन सा ऑप्शन है? ए। सो आपका जो आंसर है दैट इज ऑप्शन ए। ये वाला जो मेथड है इसको याद रखिए, कई बार आपके काम आएगा, दिमाग में बिठा लीजिए। जिसमें क्वाड्रेटिक हो उसको आप गायब कर सकते हैं, बस इतना याद रखें, जिसमें क्वाड्रेटिक हो उसको आप गायब कर सकते हैं, ठीक है। तो होपफुली इस लेक्चर में चीजें आपको समझ में आई होंगी। 2 फॉर्म्स और हैं और एक मेथड है, सो वो कल की क्लास में हम लोग खत्म करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, सी यू ऑल टुमारो।